हाय गाइस, वेलकम टू अर्थ इवेंट्स। मेरा नाम है दीपक और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और इसका नाम है ग्रीनलैंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीनलैंड कहाँ है और इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। और ये टॉपिक किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है? और आपके पास चार ऑप्शन है: मेडागास्कर, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, बिशप रॉक। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसका आंसर आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो आइए मैं इसको आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। तो ये है वर्ल्ड मैप और ये है हमारा भारत। अब यहाँ से हम इस दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको डेनमार्क। अब इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो जूम करने पर ये है डेनमार्क, ये जो आपको दिख रहा है। अब इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो और जूम करने पर आपको यहाँ पर मिलेगी इसकी कैपिटल, जिसका नाम है कोपेनहेगन। तो ये है कोपेनहेगन। अब यहाँ से इधर को देखेंगे तो ये है ग्रीनलैंड। अब इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो इसे जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी कैपिटल मिलेगी, जिसका नाम है नुक। ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक ओशंस के बीच में लोकेटेड है और इसका कुल एरिया 2.166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इसका कुल 80% एरिया बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। अगर हम ग्रीनलैंड को जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, लेकिन अगर इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो यह यूरोप का पार्ट है। ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है। डेनमार्क जो यूरोप का पार्ट है और इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। लेकिन ग्रीनलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो महाद्वीप नहीं है। तो पहले जान लेते हैं आइलैंड क्या होता है। तो एक छोटे लैंड मास को आइलैंड बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो आबादी 56,814 लोगों की है और इसमें इनुइट लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी है, जो यहाँ की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। और इसके अलावा यहाँ पर डेनिश लोगों की भी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो वीडियो में आप इसकी लाइव पॉपुलेशन देख सकते हैं, जो अभी दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग है। और हम इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ की ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, जो साल 2020 में सिर्फ 79 लोगों की बढ़ोतरी के साथ 0.14% है। और आप वीडियो में पिछले कुछ ईयर्स की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देख सकते हैं। और हम यहाँ के फ्यूचर को देखें तो उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा अंतर आने वाला नहीं है, जिसका ग्राफ मैंने वीडियो में दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ग्रीनलैंड की कैपिटल नुक है, जिसे 1728 में बनाया गया था और ये ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा सिटी है। ग्रीनलैंड की राजभाषा की बात करें तो वो ग्रीनलैंडिक है और यहाँ की करेंसी डैनिश क्रोन है। 1721 से डेनमार्क की कॉलोनीज ग्रीनलैंड में स्थापित थी। 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को स्वशासन प्रदान कर दिया था और 2009 से यहाँ की सरकार को अधिक अधिकार दिए गए थे डेनमार्क के द्वारा। तो इसके बाद डेनिश शाही सरकार केवल विदेशी मामले, सुरक्षा और आर्थिक नीति तक ही सीमित रह गई थी। अब मैं आपको यहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो ग्रीनलैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो महाद्वीप नहीं है। ग्रीनलैंड के बारे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि आयरन, लेड, जिंक, डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम और ऑयल के रिजर्व्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो नासा के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ मिनरल्स व नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग ईजी हो सकती है। यही कारण है कि दुनिया के दूसरे देश इसे खरीदने की इच्छा तक जाहिर कर चुके हैं। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसकी खोज 10th AD में नॉर्समैन के द्वारा की गई थी। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो यहाँ की बनावट पठारी है, जिसकी एवरेज हाइट 2000 से 6000 फीट तक की है। अगर हम यहाँ के जंगली जानवरों की बात करें तो रेनडियर, सफ़ेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी, पोलर बियर तथा एयरमिन पाए जाते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति में इस द्वीप में 350 प्रकार के जंगली फूल तथा 600 प्रकार की काइयाँ पाई जाती हैं। और यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करें तो यहाँ एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से पार नहीं होता है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग इसके सदर्न पार्ट में रहते हैं। और यहाँ दुनिया की सबसे बेस्ट एयर क्वालिटी पाई जाती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर है बिशप रॉक। तो ये था एंड इस वीडियो का। तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।